दोस्तों, रूस का साइबेरिया क्षेत्र बेहद ही विशाल है। ये इलाका रूस के कुल क्षेत्रफल का 77% हिस्सा घेरे हुए है, जबकि यहाँ पूरे रूस की सिर्फ 23% जनसंख्या ही रहती है, क्योंकि यह जगह रहने योग्य है ही नहीं। यहाँ मौसम के हालात बेहद कठोर है, ठंड खून जमाने की हद तक पड़ती है, चारों ओर बर्फ के महासागर फैले हुए हैं। किंतु खराब मौसम यहाँ की इकलौती समस्या नहीं है। साइबेरिया में हमेशा अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली घटनाएं घटती रहती हैं, जिनके बारे में वैज्ञानिक कुछ भी जवाब नहीं दे पाते। जैसे 30 जून 1908 को टंगुस्का में घटने वाली घटना। इस दिन यहाँ अचानक से ही बिना किसी वजह के एक बड़ा विस्फोट हुआ। ये धमाका इतनी तेज था कि इसके असर से आसपास के 25 किलोमीटर इलाके तक के पेड़ उखड़ गए। इस विस्फोट में 8 करोड़ पेड़ नष्ट हो जाने का अंदाजा लगाया गया था। इस घटना को कभी उल्का पिंड के टकराने से जोड़ा जाता है, कभी किसी परग्रही यान यानी यूएफओ के क्रैश होने से जोड़ा जाता है, तो कभी कहा गया कि धरती के इस हिस्से से कभी कोई छोटा ब्लैक होल टकरा गया था। लेकिन आज तक हमें कोई सही जवाब नहीं मिला है। वैसे इस रहस्यमय विस्फोट के बारे में ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप एक विस्तृत वीडियो भी देख सकते हैं। साइबेरिया के टंगुस्का का यह धमाका हमें भयभीत करने का इकलौता जरिया नहीं है। अभी कुछ समय पहले ही कुछ वैज्ञानिकों ने साइबेरिया क्षेत्र में पृथ्वी की शुरुआत के समय के वायरसों को खोजने की बात कही है। ये वायरस करोड़ों सालों से यहाँ जमी हुई बर्फ के नीचे सो रहे हैं। जब तक ये बर्फ है तब तक ये वायरस यूं ही निष्क्रिय पड़े रहेंगे, किंतु अब ये बर्फ पिघलने लगी है। पिघलती बर्फ पानी के रूप में समुद्रों में जाकर मिल रही है और पानी के साथ ही ये वायरस भी समुद्री जीवों में फैल रहे हैं, जहां से ये वायरस हम इंसानों तक भी पहुंच सकते हैं। साथ ही आज साइबेरिया क्षेत्र में खुद ब खुद बहुत बड़े बड़े गड्ढे जमीन पर बन रहे हैं। इन गड्ढों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इनके बनने का कारण वैज्ञानिक ना खुद समझ पा रहे हैं और ना ही हमें समझा पा रहे हैं। दोस्तों, साइबेरिया कई इलाकों में बटा हुआ है। इनमें से पश्चिमी साइबेरिया का मैदानी इलाका सबसे बड़ा है। ये न सिर्फ साइबेरिया का अपितु पृथ्वी का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र है। ये इलाका 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ का उत्तरी हिस्सा तो पूरी तरह से परमाफ्रोस्ट से घिरा हुआ है। परमाफ्रोस्ट बर्फ और चट्टानों के टुकड़ों से बनी धरती की जमी हुई परत होती है। कम तापमान की वजह से मिट्टी इतनी सख्त हो जाती है कि इस मिट्टी के मुकाबले पत्थर भी मुलायम दिखाई पड़ता है। साइबेरिया के परमाफ्रोस्ट की ये परत धीरे धीरे लाखों सालों में निर्मित हुई है। यानी यहाँ लाखों साल पुराने ऐसे जीवों के अवशेष दबे हुए हैं जो जीव अब लुप्त हो चुके हैं, और उन्हीं जीवों के साथ यहाँ लाखों करोड़ों साल पुराने वायरस और बैक्टीरिया भी दबे हुए हैं। ये वायरस और बैक्टीरिया आज तक एक्टिव हैं, क्योंकि विषम से विषम परिस्थितियों में भी वायरस और बैक्टीरिया नष्ट नहीं होते। वर्ष 2014 में फ्रेंच बायोलॉजिस्ट की एक टीम साइबेरिया के परमाफ्रोस्ट में छेद कर बर्फ का एक सैंपल जांच करने के लिए अपने साथ ले गई। इस बर्फ के सैंपल की जांच के नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले थे, क्योंकि इसमें बेहद ही नया और अनोखा वायरस देखा गया। यह वायरस एक विशालकाय वायरस पिथोवायरस के परिवार से संबंध रखता है, किंतु इसे पहले कभी नहीं देखा गया था। फ्रेंच वैज्ञानिकों ने जब वायरस मिश्रित बर्फ के कुछ टुकड़ों को एक अमीबा की कॉलोनी से मिलाया तो बेहद ही जल्द अमीबा मरने शुरू हो गए। जांच में पता लगा कि बर्फ में लाखों सालों तक निष्क्रिय पड़े इस वायरस ने बड़ी ही तेजी से सक्रिय होकर अमीबा की कॉलोनी में अपनी वृद्धि शुरू कर दी थी। दोस्तों, कुछ आम वायरस जैसे इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस 100 नैनोमीटर आकार के ही होते हैं और सामान्यतः इनमें 13 जीन्स होते हैं, परंतु साइबेरिया के परमाफ्रोस्ट तले दबा यह वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस की तुलना में 1000 गुना अधिक बड़ा था और इसमें 2500 जीन्स थे। वैसे अभी तक की जांचों से यह भी स्पष्ट हो गया है कि यह वायरस हम इंसानों को संक्रमित नहीं करता, परंतु किसी वायरस की यह योग्यता कि वो लाखों सालों तक बर्फ में दफन होने के बावजूद भी सक्रिय हो जाए हमें थोड़ा चिंतित जरूर करती है। क्योंकि आज जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघल रही है, हम इंसान ऑयल और गैस के लिए अंटार्कटिक या साइबेरिया क्षेत्रों में ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि निकट भविष्य में कोई अन्य खतरनाक वायरस भी यहाँ की बर्फ से रिलीज हो जाए जो हम इंसानों को गंभीर रोग दे डाले। वर्ष 2016 में साइबेरिया के यामल प्रायद्वीप में एंथ्रेक्स नामक बीमारी फैल गई थी। इस बीमारी के बैक्टीरिया यहाँ पिघलती बर्फ के कारण बाहर आ गए, जिनके प्रभाव में आने से सबसे पहले घास चरने वाले लगभग 2000 से ज्यादा हिरण बीमार होकर मारे गए। बाद में एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया हवा में भी फैल गए, जिस वजह से इस इलाके में रहने वाले 8 इंसान भी संक्रमित हो
गए। इसके बाद रूस की सरकार हरकत में आई और सरकार ने यहाँ के सभी निवासियों को इस इलाके से 50 किलोमीटर दूर रहने के लिए भेज दिया। वैसे देखा जाए तो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या पृथ्वी का बढ़ता तापमान ही है। वैज्ञानिकों के अनुसार पूरी पृथ्वी की तुलना में उत्तरी साइबेरिया का इलाका 2.5 गुना ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है, जिस वजह से उत्तरी साइबेरिया का परमाफ्रोस्ट इलाका पिघल रहा है। इसी कारण शायद निकट भविष्य में हमें कोई अन्य प्राचीन वायरस देखने को भी मिल सकता है। यानी ये समस्या हम सब के सर पर लटकती तलवार के ही समान है। परंतु दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से साइबेरिया अपने इलाकों में घट रही एक अन्य विचित्र घटना की वजह से सुर्खियों में रहा है और शायद यह घटना पूरे पृथ्वी ग्रह को ही मुसीबत में डाल सकती है। असल में पिछले कुछ वर्षों में साइबेरिया के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में खुद ब खुद बड़े बड़े गड्ढे बन रहे हैं। जुलाई 2014 में एक रूसी हेलीकॉप्टर चालक ने पहले रहस्यमयी गड्ढे की खोज की थी। माना गया कि यह गड्ढा जमी हुई बर्फ के फटने की वजह से बना था। इस गड्ढे का व्यास 65 फीट और गहराई 164 फीट के करीब थी। जल्द ही यह बड़ा गड्ढा पानी से भर गया और इसने एक झील का रूप ले लिया। आमतौर पर ऐसे बड़े गड्ढे बनाने के लिए बहुत बड़ा विस्फोट करना पड़ेगा, परंतु यहाँ किसी ने भी ना कोई विस्फोट किया और ना ही किसी विस्फोट के बारे में सुना। उसके बाद 2017 में जानवर चराने वाले एक चरवाहा ने इसी इलाके में एक बहुत तेज धमाके की आवाज सुनी। साथ ही चरवाहे ने धरती से धुआं निकलते देखने का भी दावा किया। इस विस्फोट के कारण 25 फुट चौड़ा और 65 फुट गहरा गड्ढा बन गया था, जिसके चारों ओर बर्फ और पत्थर के टुकड़े बिखरे हुए थे। हालांकि सुनने में ये किसी ज्वालामुखी विस्फोट की भांति लग सकता है, परंतु यहाँ होने वाले विस्फोट अलग हैं। इनसे ज्वालामुखियों की भांति लावा बाहर नहीं निकलता, इसलिए इन विस्फोटों के बारे में वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं समझा पा रहे हैं। किंतु कुछ वैज्ञानिक अंदाजा लगा रहे हैं कि ठंडे वातावरण की वजह से यहाँ की कठोर मिट्टी यानी परमाफ्रोस्ट के नीचे दफन लाखों साल पहले मरे हुए जानवर आज तक पूरी तरह से अपघटित नहीं हुए हैं। किंतु बढ़ते तापमान के कारण परमाफ्रोस्ट तेजी से नष्ट होती जा रही है, जिस वजह से इस इलाके के नीचे दफन जानवर तेजी से अपघटित होकर भारी मात्रा में मीथेन और कार्बन गैस रिलीज कर रहे हैं। जब धरती के नीचे इन गैसों का दबाव अधिक होने लगता है तो एक विस्फोट के साथ ये गैसें बाहर आकर वायुमंडल में समा जाती हैं। वायुमंडल में जाकर ये मीथेन और कार्बन जैसी गैसें पृथ्वी को और भी अधिक गर्म कर रही है। दोस्तों, फिलहाल इस इलाके में ज्यादा आबादी नहीं रहती, इसलिए इन विस्फोटों के चलते किसी जान माल की बड़ी हानि अभी तक नहीं हुई है। किंतु इन विस्फोटों की संख्या और इनका फैलाव लगातार बढ़ता जा रहा है और विस्फोट के बाद बने इन गड्ढों में भारी मात्रा में दलदल का निर्माण भी हो जाता है। इन्हीं दलदली गड्ढों में गिरकर अनेकों मासूम जीव हर साल मारे जाते हैं। कुल मिलाकर साइबेरिया के पिघलते परमाफ्रोस्ट पृथ्वी पर आने वाले संकट की शुरुआत है। रूसी वैज्ञानिकों ने 2021 तक 7000 ऐसे उभरे हुए टीले साइबेरिया में खोजे हैं जो कभी भी कार्बन और मीथेन गैस के भारी दबाव के कारण फट सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में होने वाले विस्फोटों से क्या अंजाम होगा और इनसे रिलीज हुई कार्बन और मीथेन हमारे वातावरण पर किस तरह का प्रभाव डालेगी, ये तो आने वाला भविष्य ही बता पाएगा। लेकिन वर्तमान में हमें अपनी पृथ्वी के बढ़ते तापमान को कम करने के लिए जरूर सोचना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।